We are live now. Good MC. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत सभी का आज के लाइव सेशन में। आई वेलकम यू ऑल। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए आज के लाइव सेशन में और अपने पेज पे, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए इस लाइव सेशन को। वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत स्वागत। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग। वी आर लाइव नाउ। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सुनील वर्मा जी, गुड एमसी। स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, गुड एमसी। भास्कर जी, गुड एमसी। वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का। सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक आप बताइए क्या हाल चाल है आप सबके। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? गुड एमसी सुनीता जी, गुड एमसी शालिनी जी, गुड एमसी शीतल मैम, गुड एमसी मंजूश्री मैम, गुड एमसी गायत्री जी। बहुत बहुत स्वागत साथियों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। गुड एमसी दर्शना मैम, गुड इवनिंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। हार्दिक हार्दिक स्वागत सभी साथियों का। मस्त, ओके। मस्त ही रहना चाहिए हमेशा। कोरामणि जी, गुड एमसी। आई एम गुड दर्शना मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सो साथियों फटाफट से इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने पेज पर। आज नेटवर्क मार्केटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। सुनीता जी, ठीक है मैम, आप कैसे? मैं अभी बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। मोहम्मद सलीम जी, गुड एमसी। सृष्टि जी, गुड एमसी। उमेरा शेख जी, गुड एमसी। ऑल राइट। अनु जी, गुड एमसी। कोरामनी जी, गुड एमसी। ग्रेट, गुड टू सी यू ऑल। मोहम्मद नौशाद जी, गुड एमसी। स्वागत आप सभी का। कल्याण जी, गुड एमसी। संतोष जी, गुड एमसी। आर के जी, आपको भी थम्स। सुधीर जी, गुड एमसी। इरशाद रजा जी, गुड एमसी। भावना जी, गुड एमसी। वेल, गुड टू सी यू ऑल। सभी लोग लगभग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश पाल जी, हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ भावना जी, आप कैसे हैं? बीरेंद्र जी, गुड एमसी। आनंद जी, गुड एमसी। विशाल कुमार जी, गुड एमसी। स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। जिज्ञासा जी, गुड एमसी। वेल, वेरी नाइस, गुड टू सी ऑल ऑफ यू। तो साथियों आइए आज का सेशन आगाज करते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को और बात करते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और पिछले कुछ लाइव सेशंस में आप सभी का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे व्यूज आए वीडियोस को, उसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आप इसी तरह प्यार देते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप सभी का। सुश्री जी, नमस्ते नमस्ते। राम कुमार जी, गुड एमसी। विशाल कुमार जी, गुड एमसी। विनस तिवारी जी, गुड एमसी। सविता जी, गुड एमसी। यस राजेश जी, बिल्कुल पता है मुझे। याद है मुझे। गुड एमसी चंद्रकांत जी। तो साथियों आप सबने बहुत प्यार दिया पीछे जितने भी लाइव सेशंस हुए। सो आई एम वेरी ग्लैड, वेरी थैंकफुल। इसी तरह आप प्यार देते रहिए ताकि मैं जो भी कोशिश करूं उसमें मुझे हौसला मिले कि मैं और भी अच्छी तरीके से अपने कंटेंट्स आपको दे सकूं। सो जितने भी लोग इस पेज पे न्यू हैं या अभी एक दो सेशन से आने लगे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें,
क्योंकि देयर आर पीपल जो वीडियोस देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं पेज को, शायद उनको पता नहीं है या आई डोंट नो, किया नहीं है उन्होंने अभी तक। तो डेफिनेटली पेज को फॉलो करें और लाइक भी करें ताकि नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलते रहें। और पुराना पेज मेरा नहीं है, वो हैक हो गया, जिस वजह से मुझे नया पेज बनाना पड़ा है और इसलिए हम इस पेज पे जो है आजकल लाइव हो रहे हैं, बिकॉज मेरा पुराना पेज जो है हैक हो गया अनफॉर्चुनेटली। सो इसलिए आफरीन मेमन पेज, इस नाम से मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे, सब जगह सेम नाम से है, तो आप लोग वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए आज का टॉपिक जो हमारा शुरू करते हैं। सुपर 30 गुड IMC, रामाश्रय जी गुड IMC, ओम प्रकाश जी गुड IMC। तो आइए साथियों बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, और आप सब डायरी पेन ले लीजिए और फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग, लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़कर चले जाते हैं, या लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों छोड़ देते हैं। वाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। आप सभी ने देखा होगा कि मैंने आज लिखा था एक लाइन कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ठीक बात है, हम सभी लोग ये बात जानते हैं और ये जो फ्रेज है ये हर सेक्टर में लागू होता है। आप हर एक सेक्टर में ये लागू होगा, राइट। हर सेक्टर में ये चीज लागू होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने वालों की संख्या जितनी है उससे अधिक संख्या उन लोगों की है जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं लेकिन किसी कारणवश छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत है इस इंडस्ट्री में, या डायरेक्ट सेलिंग कह लो, इसमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे। फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स पे मैं आज आपको बताऊंगी कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्विट करते हैं या छोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है, आप सभी लोग, कई लोग मेरे से उम्र में भी ज्यादा होंगे, उनका तजुर्बा भी ज्यादा होगा। मैं आप लोगों से पहला प्रश्न तो यही करना चाहती हूं कि आप कोई भी जिंदगी के काम को देखें, जब भी आप कोई डिग्री लेते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो मैं सिंपल कहना चाहूंगी कि कोई भी काम हम करते हैं, जैसे डॉक्टर बने, लेट से किसी को डॉक्टर बनना है, लेट से किसी को लॉयर बनना है ना, वकील बनना है किसी को, या कोई MBA वगैरह करना है, या टीचर बनना है, XYZ। किसी भी प्रोफेशन को आप देखें तो उसमें क्या समय नहीं लगता है? क्या उस प्रोफेशन में डिग्री हासिल करने के लिए आपको समय नहीं लगा? किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, राइट। हर एक प्रोफेशन में आपको समय लगा। अगर आप ये बोलते कि अरे यार 5 साल कौन पढ़ाई करेगा, छोड़ो हटाओ, कुछ और करते हैं, फिर आप कुछ और ज्वाइन करते, फिर आप 5 साल पूरे होने से पहले बोलते अरे यार इसमें भी बहुत टाइम लग रहा है, कुछ और करते हैं। अगर आप ये कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, छोड़ो यार कुछ और करते हैं, अगर आप ये लगातार बोलते रहते हैं, तो आज जो व्यक्ति डॉक्टर है, टीचर है या लॉयर है, जो भी है, क्या वो कभी बन पाता? पहला क्वेश्चन तो ये हम सभी के सामने, क्या वो कभी बन पाता? तो स्पष्ट उत्तर है नहीं बन पाता। नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हर एक काम का, हर एक जो कार्य आप लाइफ में करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, और टाइम ड्यूरेशन होता है। किसी में 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो टाइम ड्यूरेशन है, जो प्रोसेस है, वो तो लगना ही है। उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। जो रूल्स हैं, जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो लगना ही है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज लोग भूल जाते हैं जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। साथियों, जिंदगी में किसी भी काम को छोड़ देना बहुत आसान है। 1 सेकंड लगता है, नहीं करना, हटाओ, खत्म करते हैं। 1 सेकंड लगता है किसी भी काम को छोड़ देना, लेकिन मेहनत तो तब लगती है जब आप किसी काम को, किसी कार्य को पूरा करते हैं। और किसी भी कार्य को पूरा करने का जिगर हर किसी में नहीं होता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगता है ना, बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन छोड़ देना बहुत आसान है। किसी भी काम को आप हंसते हंसते छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी काम को पूरा करने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज लगती है। अगर आप डॉक्टर, टीचर, लॉयर बने, तो आप अगर उसको छोड़ देते बीच में, तो क्या आप बनते? तो स्पष्ट आंसर है नहीं बनते, संभव नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। सब उसके बाद अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को करीब से देखें, तो मैं सबसे पहले ये चीज कहना चाहूंगी कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कई सारे लोग हमारे साथ आज यहाँ पे भी है लाइव पे, कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है।
तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो अपने आप को सबसे पहले तो शाबाशी दें, अपनी पीठ थपथपाएं। रीजन, नेटवर्क मार्केटिंग कोई आसान काम नहीं है, और मजे की बात ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है। अब आप बोलेंगे तो क्या जॉब आसान है, तो क्या बाकी काम आसान है? जी नहीं, जिंदगी का कोई भी कार्य आसान नहीं है। हर कार्य में कठिनाइयां हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जिगर भी लगता है और भयंकर एफर्ट्स लगते हैं। क्योंकि एक नेटवर्कर जितनी बार फेल होता है, जितनी बार गिरता है, शायद कोई और प्रोफेशन में नहीं होता है। इसीलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग में जितना ज्यादा स्ट्रगल है उतना बड़ा पैसा है, जितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, जितने ज्यादा फेलियर्स है, उतनी बड़ी कामयाबी है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो किसी और इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो अपनी पीठ थपथपाओ कि आप एक नेटवर्कर हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हो। मुझे कमेंट्स बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप तालियां, जो सिंबल होता है वो तालियों का सिंबल भेज सकते हैं, हार्ट का सिंबल है वो भेजिए। ये मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए है। जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो उनको प्राउड फील हो रहा है, गौरव लग रहा है कि यार हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। क्योंकि मुबारक हो, आप बहुत मेहनती इंसान हैं। आप अपने आप की काबिलियत को बढ़ाने के लिए इस इंडस्ट्री में हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में तालियां, हार्ट अपने आप के लिए बना के भेजो, इस इंडस्ट्री के हर लीडर के लिए बना के भेजो जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। यस, थैंक यू सीता जी, अनु जी, दर्शना मैम। इस इंडस्ट्री वालों के लिए आप कमेंट्स करके मुझे तालियां, जो है तालियां, हार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन कमेंट्स के द्वारा प्यार जताइए इस इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री के प्रति सभी लीडर्स को। यस, चंद्रकांत जी, कल्पना जी, यस, नम्रता जी, कृष्णा जी। क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो काबिले तारीफ है। शालिनी जी, यस, दर्शना मैम, हुमैरा जी, यस, यस, तालियां हो सकती है। यस, प्यार आप दिखा सकते हैं इस इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है साथियों। मेरा एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले कई सालों का है और मैंने कई लोगों को आते और जाते देखा है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है, मैंने देखा है। जिज्ञासा जी, राइट, चंद्रकांत जी, 3 चीयर्स, यस, 3 चीयर्स। कुछ है नहीं फिलहाल हाथ में, बट थैंक यू। विशाल जी, रामाश्रय जी, उमेरा जी, नम्रता जी, यस, मोहम्मद हसनैन जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। रंजन जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अयूब जी, थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत सारा प्यार सभी नेटवर्कर्स को और इस इंडस्ट्री को, राइट, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत कुछ देती है यार हमें। यस, ऑलवेज बी थैंकफुल। तो आइए साथियों, समझते हैं कि हम और आप तो इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं पिछले कई सालों से, लेकिन क्यों लोग छोड़कर इस इंडस्ट्री को चले जाते हैं, उसको समझते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर कमेंट्स, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत। आज का विषय है व्हाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम उस पर बात कर रहे हैं, इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू जो अभी जुड़ रहे हैं, राइट। सो दुनिया में अगर आप देखें कि जिस भी बड़ी चीज का आविष्कार हुआ है वो टिकने की वजह से हुआ है, उस कार्य में पेशेंस रखने की वजह से हुआ है, उस कार्य में टिकने की वजह से हुआ है। और इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे, राइट। जैसे किसी ने प्लेन बनाया, एरोप्लेन बनाया, तो क्या एक बार में बन गया होगा? सालों की मेहनत है, पेशेंस, टिका रहा, तब जाके प्लेन बना। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, है ना, वो टिके रहे, जिस वजह से प्लेन का आविष्कार हुआ। किसी ने कंप्यूटर बनाया, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, किसी ने बल्ब बनाया, किसी ने टेलीफोन बनाया, वगैरह वगैरह। सबने कुछ ना कुछ बनाया। वो किस वजह से आविष्कार हो पाया? क्योंकि वो टिके रहे। आविष्कार या जिंदगी में परिवर्तन तभी आता है जब आप किसी कार्य पर टिकते हैं। टिकना पड़ता है साथियों। और जो लोग जिनका स्वभाव ये है कि नहीं, ये आज ये करते हैं, कल वो करते हैं, परसों वो करते हैं, ये सब स्वभाव जिनका है, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में सफल होना मुश्किल है। क्योंकि एक कार्य को, 100 कार्य को करने से आप सफल नहीं होते। किसी एक कार्य को 100%, 100% अपना योगदान देने की वजह से आप सफल होते हैं। 100% आपका इन्वॉल्वमेंट किसी एक काम में होना चाहिए। जिंदगी में बड़ा आविष्कार कोई करना चाहते हो, जिंदगी में बड़ी सफलता पाना चाहते हो, तो टिकना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता अगर चाहते हो तो सबसे पहले
टिकना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब एक क्रिकेटर मैच खेलता है तो वो रन तभी बना सकता है जब वो पिच पे टिका रहे। अगर वो आते ही विकेट उड़ गया उसका या वो आउट हो गया तो ना रन्स बन पाएंगे ना कुछ हो पाएगा। पहला मूल मंत्र जो इस इंडस्ट्री का है, टिकना पड़ेगा। एक बल्लेबाज तभी रन निकाल पाता है, तभी रन्स बना पाता है जब वो पिच पे टिकता है। तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना है कि खेलेंगे, चौके छक्के लगाएंगे, ठीक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होता है उसको कि मैं आउट ना हूं, मेरा विकेट ना जाए, है ना, मैं आउट ना हूं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है उस क्रिकेटर को। अगर वो इस बात का ध्यान नहीं रखेगा, सारा फोकस 6-4 पे लगाएगा, तो शायद वो 6-4 बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। द सेम चीज जो मैं अभी बता रही हूँ, सेम चीज हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम लोग सब चीजें सीखते हैं, स्किल्स, प्रोडक्ट, प्लान, बिजनेस, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, सब कुछ सीखते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, टिकने के लिए कौन सी कौशल्य लगती है, कौन सी कला लगती है, उस पर हमारा फोकस नहीं है। आइए साथियों, आज जानते हैं ऐसे 7 बड़े कारण, वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 7 बड़े कारणों से शुरुआत करेंगे कि लोग इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों क्विट कर जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस इंडस्ट्री को लोग छोड़ देते हैं, उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, कुछ लगाया नहीं है तो गवाओगे क्या। कुछ लगाया ही नहीं है तो लोगों को डर ही नहीं होता है कि कुछ लगाया नहीं है तो जाएगा क्या, टेंशन क्या है, नहीं करनी, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं। इजी ऑप्शन होता है हमेशा क्विट करने का। पहला कारण, आपसे मैं प्रश्न करती हूं कि अगर आप डॉक्टर, टीचर, लॉयर बनने के लिए पैसे लगाते हैं, समय लगाते हैं, 1 साल चला गया, 2 साल चला गया उस प्रोफेशन को हासिल करने के लिए, तो उसको क्यों नहीं छोड़ के जाते आप? क्यों? क्योंकि आपने कुछ लगाया है, पैसे लगाए, समय लगाया, बहुत कुछ लगाया आपने, जिस वजह से आप उसको छोड़ के नहीं जाते हैं। आपकी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उस प्रोफेशन को या उस पढ़ाई को छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि लगाया है कुछ। नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर लोगों का कुछ लगता नहीं है, ना के बराबर की इन्वेस्टमेंट है, तो इजी ऑप्शन होता है इसको छोड़ जाना। प्रयास करके हासिल करने की क्षमता इंसान में तब पैदा होती है जब उसका कुछ लगा हो दाव पे। जिंदगी में जब तक कुछ दाव पे नहीं लगा होगा, जीतने की इच्छा जागेगी नहीं आपके अंदर। दाव पे नहीं लगाते हैं, या आपने कुछ भी लगाया ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, क्या इन्वेस्टमेंट के साथ आते हो? ज्यादा में ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हो जिसको हम खुद ही खा जाते हैं, राइट? तो लागत तो वैसे भी कुछ नहीं, बहुत में बहुत आजकल तो सोशल मीडिया वाला हो गया या सॉफ्ट कॉपी वाला जमाना हो गया, प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, तो वहां पे भी कोई लागत नहीं है। लागत क्या है आपकी? केवल समय की, और वो भी हम ठीक से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि जब कुछ लगाया ही नहीं तो इतनी पीड़ा क्यों, नहीं जम रहा है, छोड़ दो यार, हटाओ, खत्म करो, ऐसा लोग सोचते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जिंदगी में किसी भी कार्य में सफलता तब हासिल होती है जब उसमें आपका कुछ लगा हो, कोई लागत होती है। जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ा आविष्कार किया है, किसी भी चीज की खोज की है, उन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजें उसमें लगाई, बहुत सारा समय, शायद बनाई हुई पूंजी, पैसा करते हैं, जिस वजह से वो लोग आज जो भी कार्य कर पाए उसमें सफल हो पाए। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लगाते नहीं है, इसलिए छोड़ देना आसान होता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मेन रीजन पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। 3 महीने 6 महीने में रिजल्ट नहीं आया, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लगा कुछ नहीं है, राइट? फ्रेंड्स, लगाना ही है अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, तो अपने आप को दांव पे लगाओ। इतना जिगर रखो, आप अपने आप को दांव पे लगाओ। आप अपने आप को दांव पे लगाओ कि जब तक जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो या नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, तो जब तक कुछ हासिल ना कर लूं तब तक मैं अपने आप को दांव पे लगाऊं, इतना जिगर होना चाहिए। इन्वेस्ट योर सेल्फ, नॉट योर टाइम, ओनली जस्ट योर टाइम। इन्वेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को पूरी तरह से दांव पे लगा दो। दांव पे लगा दो अपनी खुशियां, दांव पे लगा दो हर चीज, क्योंकि जब लागत होगी ना, तब रिटर्न्स लाने की या प्रॉफिट, मुनाफा वापस लाने की जो चाहत है वो आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो पहला रीजन, लगा कुछ नहीं तो जाएगा क्या, ये सोचकर अधिकतर लोग छोड़ देते हैं इस इंडस्ट्री को। दूसरा कारण,
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, अर्थात ये सोचकर आते हैं कि 1 या 2 साल के अंदर मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ये सोचकर आते हैं कि जुए की तरह सोचते हैं, जुए की तरह। जुआ में होता है ना, 1-2 घंटे खेले, जीते हारे, फटाफट सब कुछ इमीडिएट, जल्दी जल्दी हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बेसिकली कोई जुआ नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाने का। हाँ, ये बात सच है कि बाकी प्रोफेशंस के कंपेयर में आप नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हो, जल्दी अपनी जिंदगी संवार सकते हो, लेकिन ये इंडस्ट्री भी कुछ समय मांगती है। ये रातों रात अमीर होने वाला कोई स्कीम नहीं है। 1 साल 2 साल में आपकी पोर्शे, BMW, ऑडी घर के बाहर खड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये इंडस्ट्री भी आपसे आपका समय मांगती है। जो प्रोसेस है ना यार, किसी भी प्रोफेशन में प्रोसेस जो होता है ना, वो लगना है तो लगना है। अगर एक डिलीवरी बच्चे की 9 महीने में होनी है तो 9 महीने में ही होनी है। आप उसको 4 महीने में, 5 महीने में जुगाड़ करके नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। कुदरत ने हर चीज का एक सिस्टम रखा है, तो हमें उसको फॉलो करना है। तो अगर 9 महीने में डिलीवरी होती है तो 9 महीने में होगी। आप बोलेंगे नहीं जी मेरे को तो 6 महीने में चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। इस इंडस्ट्री में भी जो प्रोसेस है, जो लगना है समय, वो लगेगा। हाँ, आप उस समय को, उस गति को, अपने जो काम करने की जो गति है उसको बढ़ा सकते हैं, विच इज फाइन, राइट। लेकिन ये कोई शॉर्ट और इजी वे नहीं है पैसा कमाने का। ये बिजनेस है, इसमें भी समय लगता है। 1 साल में, 2 साल के अंदर पूरी जिंदगी आपकी 360 डिग्री नहीं बदल जाएगी। जिंदगी बेहतर होती है 1-2 साल के अंदर, जहां पे आप ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू करते हैं, अपने ठीक ठाक सपनों को पूरा करना शुरू करते हैं। दूसरा बड़ा कारण जो है, जो इस इंडस्ट्री को लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो ये है कि वो इस इंडस्ट्री में जल्दी अमीर होने का सपना लेकर आते हैं। वो ये सोचते हैं कि साले जल्दी अमीर हो जाएंगे, इस इंडस्ट्री में काम करेंगे। ये गलत है। कुछ समय तो निवेश करना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो इस इंडस्ट्री में लेके आया है, वही लोग हैं जो इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि वो क्या सोच रहा था, 1 साल के अंदर मेरे को 1 लाख रुपए आने चाहिए। पॉसिबल है क्या? अभी कुछ लोग बोलेंगे हाँ पॉसिबल है, तो ये इसके आंकड़े बहुत कम है। अगर 1 साल में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो उतनी मेहनत भी करना देते हैं इस इंडस्ट्री को, नहीं देते हैं। सत्य तो यही है। तो समझना पड़ेगा कि ये लोग वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा थॉट्स लेके आते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। 1-2 साल में BMW, पोर्शा, ऑडी, मर्सिडीज, ये सपने लेके आते हैं। और यही वो लोग हैं जो इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल में BMW नहीं आई, 2 साल में मर्सिडीज नहीं आई, तो छोड़ के चले जाते हैं। सेकेंड बड़ा रीजन, शॉर्ट एंड इजी वे। वो सोचते हैं ये शॉर्ट और इजी वे है। संभव नहीं है दोस्त। जो प्रोसेस है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस इंडस्ट्री को लोग छोड़कर क्यों जाते हैं, जिसको हम कहते हैं SOP, अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। लोगों को पता ही नहीं है। इस इंडस्ट्री में अधिकतर लोग जो जुड़े हैं उनको पता ही नहीं है कि इस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, बैंक में, कहीं भी आप जॉब करते हैं तो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको बताते हैं कि आपके आने जाने के टाइमिंग्स क्या होंगे, आपकी ड्यूटी क्या है, कैश कैसे मैनेज करना है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे आपको वो उस हिसाब से आपकी ड्यूटी देंगे कि भाई सुबह में आना है 9 बजे या 10 बजे और ये चीजें आपने करनी है। मंथ एंड होगा तो ये हिसाब पकड़ाना है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो ये करना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उनको पता होता है कि ऐसी 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 चीजें करनी है और इसी तरह से करनी है। हमारी इंडस्ट्री में लोग आ जाते हैं, जिसको जो समझ में आता है वो वैसा बिजनेस करता है। ना ऑपरेटिंग प्रोसीजर पता है, ना ये इंडस्ट्री में कौन सी चीजें या इस बिजनेस में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरह करनी है, वो कोई नहीं सिखाता है। बस मोटिवेशन पे जो है पूरा इंडस्ट्री मैक्सिमम लोग चला रहे हैं। आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी गाड़ी आ सकती है, आपका बंगला आ सकता है, ये ऐसा बोलने से आ जाता है क्या? अधिकतर लोगों को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है, उनका ये रहता है आपके सपने पूरे होंगे, आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपका बंगला आ जाएगा, आपके घर में ये हो जाएगा, आपके बच्चे अच्छी स्कूल में। कैसे कैसे क्या करना होगा इस इंडस्ट्री में? मुझे ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, क्या किया जाता है इस इंडस्ट्री में, किस तरह से सपने पूरे होते हैं, किस तरह से BMW, ऑडी, मर्सिडीज आती है, ये कौन बताएगा? हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है आपको? एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पे लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे कोई ध्यान नहीं देता है।
सब अपने हिसाब से कार्य करते हैं। कोई चीन जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, कुछ भी काम कर रहे हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि गलत है या सही, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन सबका वही है। हर बिजनेस में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। रोज क्या काम करना है, कितने लोगों से मिलना है, महीने में कितने प्लान दिखाने हैं, कितनी रिटेलिंग करनी है, कितनी ज्वाइनिंग करनी है, कितनी होम मीटिंग करनी है, कैनोपी लगानी है कि नहीं लगानी है, प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, प्लान को कैसे, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। पीपल आर नॉट गेटिंग इट, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लोगों को पता नहीं होने की वजह से वो अपनी मनमानी से कुछ भी चीज करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, इवेंचुअली दे फेल, इवेंचुअली दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। एंड में ये होता है कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, या वो फेल हो जाते हैं, या फिर वो लगातार जो है पीछे आते चले जाते हैं, जिस वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। ज्वाइनिंग करते हो तभी लोगों को बताओ कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, भाई ये चीजें करनी पड़ेगी, इस तरह से करनी पड़ेगी। ये आपका और मेरा काम है लोगों को जागरूक करना। अगर आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री से लोग क्विट ना करें, तो आपका और मेरा काम है कि हम लोगों को मार्गदर्शन दे ज्वाइनिंग करते वक्त, कि अगर इस इंडस्ट्री में पैसे कमाने हैं तो क्या क्या कार्य है जो आपको करने पड़ेंगे। ये इंडस्ट्री में सफल होने के लिए ये चीजें करनी पड़ती है, बताने का काम हमारा है। जब हम ये नहीं बताते, उसको एजुकेट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ बंगला गाड़ी घोड़ा दिखा के मोटिवेशन फुजूल की हवा भर के लेके आते हैं, तो वो वही लोग हैं जो ज्यादातर इस सिस्टम छोड़ के, वही लोग हैं या सॉरी मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू हो गया था। ओके, सो ये वही लोग हैं जो इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं, राइट। तीसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लोगों को पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि इस इंडस्ट्री में क्या किया जाता है और किस तरह किया जाता है। नंबर 3। नंबर 4, चौथा पॉइंट कौन सा है जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं? चौथा पॉइंट है, सीखना नहीं चाहते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं जी, मैं तो सीखता हूं, मैं तो सीखती हूं, मैं जूम भी अटेंड करती हूं, मुझे प्लान भी आता है, मुझे प्रोडक्ट भी आता है, मुझे आता है। इस इंडस्ट्री में केवल प्लान प्रोडक्ट ही सीखना काफी नहीं है, क्योंकि प्लान और प्रोडक्ट तो हर बंदे को पता है। नहीं भी पता हो तो आप उसको किताब पकड़ाएंगे, वो पढ़ लेगा, 1 घंटे में समझा जा सकता है। प्लान बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, प्रोडक्ट्स मोटा मोटी समझे जा सकते हैं, राइट। लेकिन सीखते नहीं है। क्या नहीं सीखते हैं? कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है, इस इंडस्ट्री में टिका कैसे जाता है, इस इंडस्ट्री में अपनी कौशल्य को कैसे बढ़ाया जाता है, इस इंडस्ट्री में बेहतर लीडर कैसे बना जाता है, इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा पे आउट कैसे कमाया जाता है। ये सारी चीजें लोग सीखते नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू लर्न। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि शुरुआत में मीटिंग्स में आते हैं, उसके बाद में मीटिंग्स में नहीं आते। क्यों? क्योंकि अभी परम ज्ञानी हो गए, अभी तो सब आता है। अभी तो अपन रूबी हो गए, चेयरमैन हो गए, या लेट्स से एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर हो गए, तो अपने को सब कुछ आ गया। सीखने की जरूरत क्या है साथियों? क्राउन प्रेसिडेंट बनने तक, ये बात मेरे पे भी लागू होती है क्योंकि मैं खुद भी क्राउन प्रेसिडेंट नहीं हूं अभी, राइट। क्राउन प्रेसिडेंट बनने तक सीखने का जो प्रोसीजर है वो बंद नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद आपका सीखना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी भर चलना चाहिए। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो सीखना जिंदगी भर है, लेकिन क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद डिफरेंट चीजें सीखनी होती है। लेकिन जब तक क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनते, लगातार कंसिस्टेंटली लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, भयंकर फोकस। अगर मैं कुछ लोगों से पूछूं कि वो अपने आप को बेहतर लीडर बनाने के लिए क्या नया सीखते हैं, क्या नई चीजें करते हैं, तो उत्तर बहुत स्पष्ट होगा कि कुछ नहीं करते हैं। प्लान प्रोडक्ट से धंधा नहीं चलता है साथियों। वो किसी को सिखाना हो तो कोई यूं भी सीख सकता है। लर्न करना पड़ता है बहुत सारी चीजें, जैसे होम मीटिंग्स किस तरह ली जाती है, होम मीटिंग्स में क्या बात करनी होती है। अब बहुत लोग बोलेंगे हमें पता है होम मीटिंग क्या किस तरह की जाती है, बात क्या करना है उसके अंदर, ये अधिकतर लोगों को पता नहीं है। होम मीटिंग के नाम पे वो लोग प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन चालू करते हैं, कुछ लोग होम मीटिंग के नाम पे प्लान, पैसा, बिजनेस बताना चालू करते हैं। आपको बोलना क्या है उस मीटिंग में, ये भी आपको पता होना चाहिए। लर्न कीजिए। जब आप आरएस में जाते हैं, आपकी स्पीच की बारी आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आरएस की स्पीच में क्या बोलते हैं। जब आप लीडरशिप ट्रेनिंग्स लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए लीडरशिप टॉपिक्स कौन से हैं। प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं तो पता होना चाहिए प्रोडक्ट्स पे क्या बताना होता है। साथियों, लर्न करना पड़ेगा हर एक कदम पे, हर एक नई चीज
लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, उनको इनवाइट कैसे करते हैं, उनको बोलते क्या है, कैनोपी पे क्या बात करनी होती है, लोगों को होम मीटिंग में कैसे आमंत्रित किया जाता है, फलाना ढिकाना ये वो बोल के, ये सारी चीजें लर्निंग है। प्रॉब्लम्स को सिस्टम में आने के बाद प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से कैसे बात करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, राइट। उसके बाद में सेलिंग स्किल्स, सेल्स की स्किल्स, ये सारी चीजें सीखना पड़ता है। एंड पीपल इन दिस इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रेडी टू लर्न। वो सीखना नहीं चाहते हैं। सिर्फ प्लान प्रोडक्ट जान के अगर सक्सेस हासिल की जाती तो आज आईएमसी में 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग सफल होने चाहिए थे, बट हर किसी की सफलता के आंकड़े अलग हैं। रीजन, क्योंकि हर किसी का एजुकेशन और नॉलेज लेवल अलग है। मैं एक बात कहूंगी यहाँ पे साथियों कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जिंदगी में इंसान अपनी हैसियत से बड़ा पैसा नहीं कमाता कभी। हैसियत से मेरा वो मतलब नहीं है कि हम लोग कितने अमीर है कितने गरीब, हैसियत से मतलब है अपनी काबिलियत कितनी है हमारी। तो हमेशा याद रखना है, जितनी बड़ी काबिलियत होगी, जितना अपने वैल्यू को, अपने एज अ पर्सन, एज अ लीडर अपनी वैल्यू को आप बिल्ड करोगे, अपनी स्किल्स, अपनी कौशल्य बढ़ाओगे, उतना बड़ा पैसा आप लाइफ में कमा सकते हो। तो नंबर 4, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। अधिकतर लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है, चेयरमैन तक आते आते तो भयंकर ज्ञान हो जाता है बहुत लोगों को। इतना ज्यादा ज्ञान देते थे, कई बार सीपी अपलाइन को ही सिखाते हैं, अपलाइन को ही सिखाने लगते हैं कि आप ऐसे बोलो, ये ना बोलो। आपको अपने लिए सीखना है, आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए सीखें, कुछ किताबें पढ़े, कुछ यूट्यूब देखें, कुछ स्किल्स सीखे, अपने आप को काबिल लीडर बनाना है। प्लान प्रोडक्ट पे जिंदगी नहीं काटनी हमने, वो सबको पता है, 1 करोड़ लोगों को पता है आईएमसी का प्लान प्रोडक्ट। चौथा पॉइंट, लर्निंग नहीं है, सीखना नहीं चाहते हैं, परम ज्ञानी है कुछ लोग, डोंट टेक मी अदरवाइज, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आज मेरी टीम भी मोर देन 1 लाख प्लस की टीम है आज मेरी, तो आई डू सी देयर आर पीपल इन माई टीम जिनको सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, परम ज्ञानी, अपने दिमाग से सब करना चाहते हैं, उनको पता है क्राउन प्रेसिडेंट कैसे बनना है, वो बनते हैं, खुद से बनेंगे, देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, दिस एटीट्यूड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दिस बिजनेस, राइट। 5वां पॉइंट, 4 पॉइंट्स हो गए हमारे, 5वां पॉइंट है लैक ऑफ पैशन। पैशन की कमी है लोगों के अंदर जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, और पैशन की कमी होने की वजह से इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि आपके लाइफ में कुछ तो ऐसी चीज होती है जो आपको कीप गोइंग रखती है, भागने पे मजबूर करती है, कुछ तो होती है ऐसी। इस इंडस्ट्री में वही लोग सफल हैं जो किसी चीज के पीछे, पैशन के पीछे भाग रहे हैं। किसी का पैशन हो सकता है देश सेवा करना यार, किसी का पैशन हो सकता है कि 10 लाख रुपए कमाने यार, किसी का पैशन हो सकता है बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, किसी का पैशन हो सकता है कि घर घर हम लोग आयुर्वेद को पहुंचाएंगे। कुछ तो पैशन होना चाहिए। किसी का पैशन हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेस्ट लीडर बनना है, किसी का पैशन हो सकता है महाराष्ट्र में, यूपी में, कहीं से भी आप जहां से बिलोंग करते हैं, उस जिस भी क्षेत्र में से आप बिलोंग करते हैं उसमें नंबर 1 लीडर की श्रेणी में आना है। कुछ तो पैशन होता है जिसके पीछे आप भागना चाहिए। जो पैशनेट नहीं है ना, जुनूनी नहीं है, वो इस इंडस्ट्री में ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं, क्योंकि वो किसी चीज के पीछे नहीं भाग रहा है तो इस सिस्टम छोड़ के भाग जाता है एक दिन। आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो, और पैशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मैं बीएमडब्ल्यू लवर हूं, बीएमडब्ल्यू कार इज लव, चाइल्डहुड से मुझे वो गाड़ी पसंद है। अब एक एग्जाम्पल है, सिर्फ बीएमडब्ल्यू की बात नहीं, एक उदाहरण है। वो बीएमडब्ल्यू मेरा पैशन है एक तरीके का, मुझे वो चाहिए, तो आई एम रनिंग बिहाइंड। तब तक भागेंगे जब तक हासिल ना कर ले, इतना तो भागेंगे ना यार, आगे की आगे देखेंगे। साथियों, समझना पड़ेगा कि कुछ तो पैशन होना चाहिए जो आपको दौड़ाता है। अगर आप एक महिला है तो इस इंडस्ट्री में एक ऐसी विमेन बनना है कि जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विमेन एंटरप्रेन्योर्स का नाम आए तो आपका नाम उसमें आना चाहिए, उसके लिए भागो। अगर आप एक यूथ है तो यंग एज में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप हासिल कर ले, गाड़ी है या जो भी है, घर लेना अपने परिवार, इसके पीछे भागो ताकि लोग एग्जाम्पल देके देखो कितनी यंग एज में कहां से कहां पहुंच गया बंदा। पैशन चाहिए, जिसके अंदर पैशन नहीं है इस इंडस्ट्री में, वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? नॉन पैशनेट लोग बाकी और कार्य करते हैं जिसमें वो संतुष्ट होते हैं, जो भी इनकम उनको आ रही होगी 20-25 हजार, 30 हजार, 50 हजार, संतुष्ट होते हैं। कोई पैशन नहीं लाइफ में,
काई को इतना भागने का किसी चीज के पीछे? ऐसी सोच वाले लोग ये सिस्टम को क्विट करते हैं। लैक ऑफ पैशन, 5वां पॉइंट, जुनून चाहिए, किसी के पीछे तो भागना पड़ेगा। 6ठा पॉइंट, 6th पॉइंट, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस या कुछ चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। जैसे कई बारी चीजें गलत होने लगती है, हम काम करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कई बारी हम बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन पे आउट नहीं आता। कई बारी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं या हमारी फैमिली वाले होते हैं या पड़ोसी अड़ोसी है या जो भी हमारे जानकार लोग होते हैं, ये लोग हमें भयंकर नेगेटिव करते हैं इस इंडस्ट्री के प्रति, बिजनेस के प्रति, आप अपने आप के प्रति, कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, आपकी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं, कुछ गलत सलत बातें बोलते हैं। ये सब नेगेटिव चीजें जो आसपास होती है, ये हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस इंसान को कमजोर कर देता है, तोड़ देता है। क्योंकि नेगेटिव एक्सपीरियंस, जो नेगेटिव चीजें होती हैं, नकारात्मक चीजें जो हमारे आसपास होती हैं, उसको फेस करने की, उसको लड़ने की क्षमता हर इंसान में नहीं होती है। उसके लिए बहुत जिगर लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही के साथ होता, नहीं, हर सफल व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री में सफल है, सबने फेस किया है। सबके नेगेटिविटी अलग अलग तरीके की है ना। नकारात्मक चीजें जो हुई है वो सबके साथ अलग अलग है। किसी की टीम छोड़कर चली गई, किसी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा, किसी का लेवल नहीं बढ़ रहा है, किसी का पे आउट नहीं बढ़ रहा, किसी की लोग सुनते नहीं है, कोई बार बार फेल हो रहा है, किसी के साथ ये हो रहा है कि जहां पे आप रहते हैं या जिस जगह में आप रहते हैं आपके बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके बारे में कमेंट पास करते हैं, स्पेशली महिलाएं। हर किसी के साथ डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन जीतेगा वही जो इन सिचुएशंस का सामना करना सीखेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे इन परिस्थितियों का सामना किया जाता है, क्योंकि जवाब हर वक्त हम दे ये जरूरी नहीं। हम वो वक्त भी तो ला सकते हैं जो हमारे बदले जवाब दे, राइट और रॉन्ग। और उस वक्त को लाने के लिए ये नेगेटिव चीजें जो आसपास होती है ना, इससे हमें लड़ना पड़ेगा। और अक्सर जो लोग इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी के उनका माइंड हैंग हो जाता है, बोलते बस हो गया भाई, मुझसे नहीं होगा। देयर आर पीपल अराउंड यू। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव परिस्थितियां सबके साथ होती है, आपके साथ भी होंगी, लेकिन छोड़ के भाग जाना हमेशा आसान होता है। मैंने पहले भी कहा था कि छोड़ के भाग जाना बहुत आसान है, लेकिन उसको फेस करना और कार्य को समाप्त करना, इसके लिए बहुत जिगर लगता है। यू नीड स्किल्स फॉर दिस एंड नॉट एवरीबडी कैन डू दिस। हर व्यक्ति ये चीज नहीं कर सकता, इसलिए हर व्यक्ति जीवन में सफल भी तो नहीं है। तो जो नेगेटिविटी आपके आसपास होती है, ये भी एक कारण बनता है कि लोग इस सिस्टम को छोड़कर चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि अपनी जॉब अच्छी है, अपना दूसरा काम अच्छा है, इतना तामझाम अपने से नहीं होता, ये लोग सोचते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में भी टिकना एक बड़ा स्किलफुल काम है। तो 6ठा पॉइंट, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस। 7वां और आखिरी पॉइंट साथियों, जो बनता है कारण लोगों का कि नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के चले जाए, वो क्या है? वो है बेसिकली इम्पेशंस, जिसको हम कहते हैं बेसब्र होना। सब्र सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में, जो आपको पर्सनल रिलेशन में भी रखनी चाहिए, कामयाबी के लिए भी रखनी चाहिए, हर चीज के लिए रखनी चाहिए। पेशेंस, सब्र। इस्लाम में कहावत है कि सब्र में बहुत बरकत है। जो इंसान सब्र करना जानता है, वो इंसान बहुत कामयाब हो सकता है लाइफ में। जो लोग हर सिचुएशन में सब्र करते हैं कि आज सफल नहीं हूं, कोई बात नहीं, थैंकफुल टू गॉड, हो जाएंगे, सब्र करो। आज मेरी टीमों में उतनी अचीवमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, काम करेंगे, अचीवमेंट आ जाएगी, सब्र करो। पेशेंस। इम्पेशेंस लोग अक्सर इस इंडस्ट्री को क्विट करते हैं, क्योंकि सब जल्दी चाहिए होता है ना, सब कुछ जल्दी चाहिए, फटाफट चाहिए, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे यार। इम्पेशेंस से जिंदगी नहीं चलती। अब देखिए, किसी भी रिश्ते में, आप किसी भी रिश्ते को देखिए, एक माता पिता और बच्चे के रिश्ते को देखिए। हाँ, एक माता पिता और एक बच्चे के रिश्ते को देखिए। जब वो बच्चा पैदा होता है, तो जब वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो जैसे जैसे वो बढ़ता है, वैसे वैसे वो अपने माता पिता को समझता है, उनकी बोली समझता है, वो क्या कह रहे हैं ये धीरे धीरे समझता है।
सेम माता पिता के साथ है। बच्चे को जब वो 1 साल 2 साल का था तब धीरे धीरे करके समझता है। पेरेंट्स समझते हैं बच्चों को, वो धीरे धीरे समझ पाते हैं, अच्छा ये बेटे मेरे बच्चे को ये पसंद है, ये नहीं पसंद। हर रिलेशन को बिल्ड होने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 से 2 साल लगता है। पेरेंट्स बच्चों का रिलेशन भी ऐसा है। शादी होती है हमारी तो हम ससुराल जाते हैं, या कोई आपके घर बहू लाते हैं आप, या जो भी है वाइफ लाते हैं, तो आपको उस रिश्ते को भी समझने समय लगता है। अगर आप बोलेंगे शादी अभी हुई 1 हफ्ता हुआ है, अरे नहीं समझ में आ रहा, मेरे को नहीं जम रहा, चलो चलो तलाक तलाक, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, ऐसा होता है क्या? पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। समय देना पड़ेगा हर चीज को, रिश्तों को, कामयाबी को, अच्छे बुरे वक्त को, बिजनेस को, आईएमसी बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को। समय, पेशेंस देना पड़ेगा। सब्र रखिए। सब्र रखने वाला इंसान के अंदर बहुत अलग ताकत होती है दोस्त। बहुत स्ट्रांग होता है वो जिसके अंदर सब्र का पावर है, क्योंकि सब्र वही करते हैं जिसको अपने आप पे और अल्लाह ईश्वर पे विश्वास है। साथियों, इम्पेशेंस लोग, अगर आप इम्पेशेंस हैं तो आप गलत कंपनी में हैं। अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो आप दो जोड़ वाली कंपनी में जाइए, जहां पे रातों रात एक दिन में पैसा, 1 घंटे में डबल, 2 दिन में डबल, ये सब फर्जी काम होते हैं। आप वहां जा सकते हैं। वो लोग हैं जो ये चीजें कर सकते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो जैसे आईएमसी ऐसी एथिकल कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं बहुत सारी, उनके साथ आपके साथ ये नहीं होने वाला है। इन कंपनियों में आपको ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपको सब कुछ दर तुरंत मिल जाएगा। नहीं जी, या नहीं होगा। वी वर्क एथिकली। नेटवर्क मार्केटिंग को हम सिस्टमैटिकली फॉलो कर रहे हैं, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और जो टिकेगा वही बिकेगा, है ना? जो टिकेगा वही बिकेगा। 5 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, पर लगेंगे तो जरूर। सब्र से, पेशेंसली आपको समय देना पड़ेगा। यू हैव टू कीप पेशेंस। जिन भी लोगों ने इस इंडस्ट्री में बड़ी सफलता हासिल की, उनके अंदर सब्र था, पेशेंस था। कोई बात नहीं यार, आज नहीं कल। और वो लगे रहे, पेशेंस के साथ वो लगे रहे, जिसलिए उन्होंने सफलता हासिल की। राइट? सो इम्पेशेंस लोगों का खेल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। पेशेंस वाले लोग, जिनके अंदर सब्र है, जिनके अंदर ये मानसिकता है कि अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल हम इस सिस्टम को दे सकते हैं पेशेंसली, तो यकीन मानिए आज ये समय इस सिस्टम को दीजिए, बदले में ये सिस्टम आपको इतना देगा जितना आप रख भी नहीं पाएंगे, जितना आपने सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी, ऐसी चीजें आपको देगा ये सिस्टम। साथियों, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे खुद को शुरुआत में इस इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए, एक अच्छे लेवल पे आने के लिए बहुत समय लग गया। मेरे पास ये सिस्टम 2014 में आया, लेकिन मैंने काम नहीं किया था फॉर सम पर्सनल रीजंस। कुछ समय के बाद मैंने जब काम किया इस सिस्टम में, तो मुझे खुद को 3 साल मिनिमम लगे ठीक ठाक पे आउट पे आने। क्योंकि जो जड़ें होती है ना, जड़ें, उसको मजबूत करिए। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आपसे पहले क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए, बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपसे पहले चेयरमैन बन जाए। उनकी देखा देखी में मत जाना, जड़ें मजबूत करिए अपनी, जड़ें। क्योंकि जो प्रोसेस में इंसान आप बनते हो ना, वो अलग इंसान होता है। तो पेशेंस रखिए। अगर आपके किसी भी कार्य में समय लग रहा है, मतलब ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा है। पेशेंस रखिए। मुझे 3 से 4 साल लगे, जहां पे आने के बाद मैंने अपना ठीक ठाक सपने पूरे करने शुरू किए, ठीक ठाक पैसा आने लगा, और छोटी मोटी चीजें जो इंसान ख्वाहिश करता है वो मैंने लेनी शुरू की। बट पेशेंस, मुझे भी लगा 3 साल कम से कम लगा यार, बिल्कुल 3 साल कम से कम लगा। उसके बाद मेरे लिए ये पॉसिबल हो पाया। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग में, आईएमसी बिजनेस में अगर आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो सफलता की अपेक्षा मत करिए। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो जो टिकेगा वही बिकेगा, और टिकने के लिए भी आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए। ये बड़े 7 कारण हैं जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। इन कारणों को बताने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि जो गलतियां लोग करते हैं वो आप ना करना, अपनी तैयारी खुद करना। बिल्कुल आप वो गलतियां मत करना जो आम इंसान करता है और उसके बाद वो पछताता है कि यार मेरे को पहले क्यों नहीं बताया किसी ने। इन लाइव सेशंस के माध्यम से मैं आपको इस इंडस्ट्री के प्रति या इस बिजनेस के प्रति जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज हो सके वो देने की कोशिश कर रही हूं। मेरे पास जो मैंने अपने गुरुओं से
अपने मेंटोर्स से लिया है वो आपसे शेयर करने की कोशिश करो। मैं आपको सिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूं, सिर्फ अपना तजुर्बा आप तक पहुंचाऊं, शेयर करूं, ये मैंने कोशिश की है। क्योंकि हमारे पास शायद उस टाइम में कोई था नहीं यार बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है, कैसे काम किया जाता है इस सिस्टम में। लेकिन आज हमारे पास अगर हम वो चीजें सीख गए हैं तो जो चीज मैंने फेस की कि शुरू में कोई बताने वाला नहीं होता, वो आपके साथ ना हो, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने तजुर्बे को आप तक पहुंचाएं। राइट साथियों, सक्सेस जो है इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज। ये 3 चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। कामयाबी के अंदर 3 चीजें लगती हैं। क्या लगता है? सबसे पहले टाइम, एफर्ट्स, लगातार मेहनत, कुछ योगदान, एंड थर्ड इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कैसे हम पैसा कमाएंगे, कैसे ग्रो करेंगे, कैसे सीपी का लेवल लेंगे। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्विट करना आसान है, करके दिखाना मुश्किल, अंत में यही कहूंगे मैं। और साथियों, ये 7 गलतियां हैं जो अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं, जिस वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। आप इन गलतियों से अपनी टीम को बचाएं, आप खुद भी बचें, क्योंकि इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान के पास किसी भी चीज का ज्ञान है तो वो ज्ञान से विजय प्राप्त कर सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि किस वजह से हम इस सिस्टम में फेल होते हैं या लोग छोड़कर जाते हैं। ये 7 कारण हैं। आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में आप अपनी टीमों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। आगे से किसी को भी ज्वाइन करवाएं तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, अगर आप ये चाहते हैं कि वो सिस्टम या नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर ना चला जाए। तो इसलिए आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन 7 कारण मुख्य है जिस पे आज मैंने चर्चा की है। क्योंकि मेरा टाइम भी लिमिटेड होता है तो हम लोग लॉन्ग सेशंस नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आज के सेशन में हाईएस्ट व्यूज है लोगों के, काफी सारे लोग जो है नए भी आए हैं हमारे साथ आज इस सेशन में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो साथियों, इन कारणों का ध्यान रखें और उम्मीद है कि आज के भी सेशन से आप कुछ नया ले गए होंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आने वाले टाइम में हम कौन से टॉपिक्स पे और चर्चा करें जिससे आपके बिजनेस में आपको हेल्प मिल सकती है, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन आप चाहते हैं कि मैं एक लाइव सेशन के माध्यम से लेके आऊं, तो वो भी मुझे जरूर बताइए आप कमेंट्स करके। मैं डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो सारे सेशंस को कवर करूंगी। डेफिनेटली आई विल गिव माई बेस्ट। जो भी मुझसे बन पाएगा आई विल डेफिनेटली गिव यू विद दिस लाइव सेशंस। गुड एमसी संतोष जी, गुड एमसी नूर जी, अर्चना जी, वेरी नाइस, थैंक यू दर्शना जी, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, जरूर बताइए मुझे कमेंट्स करके कि और कौन से लीडरशिप या नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट, जो मर्जी, कौन से टॉपिक्स आप और चाहते हैं। प्रोडक्ट्स पे भी हम बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट्स में। सेशन एंड होने के बाद मैं डेफिनेटली सारे कमेंट्स पढ़ते हूँ समय निकालकर, और सारे कमेंट्स में एक एक करके पढ़ते हूँ, जिससे मुझे समझ में आता है कि हमारी जनता जो है या व्यूअर्स हैं ये क्या चाहते हैं। तो मैं डेफिनेटली उस पर भी टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। सुपर 30 बिजनेस को कैसे डेवलप करें। ओके, मोहम्मद अयूब जी, गुड एमसी, थैंक यू सो मच मैम। सविता जी, थैंक यू। गायत्री गोरे जी, वेरी नाइस, थैंक यू। कल्पना जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो साथियों, जरूर से कमेंट्स करके बताइएगा, और इस पेज पे आप लोग कनेक्टेड रह सकते हैं मुझसे। सेशन पसंद आया तो शेयर करिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा, क्योंकि बात सिर्फ आईएमसी की नहीं है, बात नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की है। राइट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं पर फर्स्ट कंपनीज बदलते रहते हैं। उनको बीमारी है दर्शना मैम कंपनी बदलने की। मैंने पहले ही कहा, पेशेंस। किसी भी एक काम को आप 100% देंगे तो सफल होंगे, 10 काम में अपना 100% देंगे तो कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंपनी करो, सिस्टम से करो, और उसी कंपनी में अपनी लाइफ के 5 साल 10 साल पूरी ताकत से लगाओ, तो जिंदगी में परिवर्तन आएगा। नहीं तो ये वो टाइप के नेटवर्कर होते हैं कि तजुर्बा इनके पास 20 साल का है, 30 साल का है, और लाइफ में इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। इनका यही कारण बनता है फेलियर का, और बोलते कितना प्राउडली है कि आपको क्या पता, आप तो बच्चे हो, हम तो 30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे। तो 30 साल में किया क्या? कंपनी बदलते रहे बस। और अगर इनको लगता है कि ये पैसे कमाते हैं, पैसे कमाए तो बनाया क्या? व्हाट इज योर एम्पायर? आपकी पहचान, आपका सम्मान किसी एक कंपनी से होता है साथियों, 10 कंपनियों से आपका पहचान नहीं होता है। मार्केट में लोग इज्जत नहीं करते ऐसे लीडर्स की जो कंपनियां बदलते रहते हैं। हाँ, कोई जेन्युइन कारण होता है किसी का,
देर आर बिग लीडर्स ऑल्सो जिन्होंने कंपनी स्विच की है, लेकिन उन्होंने एक आध कंपनी स्विच की तो की। इनको बीमारी एक्चुअली, कुछ जो लीडर्स होते हैं इनको बीमारी है हर साल 2 साल में कंपनी बदलने की। ऐसे लोगों की तो हम लीडर्स में गिनती नहीं करें तो ही ठीक है, मुझे लगता है। ओके, शुरुआत में काम कैसे करें? ओके ठीक है सुबोध जी। मैम, माई सम पेशेंट्स टेलिंग सम प्रॉब्लम्स अबाउट आई प्लस दे आर फीलिंग स्वेलिंग ईचिंग लाइक दिस। सनूप जी, ये मुझे पर्सनली केस लेना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है मेरे। प्रदीप जी, IBM एंड होम मीटिंग। ओके ओके प्रदीप जी। सुश्री जी, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छा लगता है, काम करने के लिए उम्मीद मिलती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लान के ऊपर प्रबीर जी, थैंक यू थैंक यू। ओके, कुछ कमेंट्स मुझे आए हैं। मैम, अपने नीचे जो भी ज्वाइन होता है अपने पे भरोसा रखता है। यस, बिल्कुल कल्पना जी, सही कहा आपने। वो एक विश्वास रख के एज ए लीडर आपके पास आता है और मेंटर मानता है आपको, और ये चिंदी चोरी वाली हरकतें करते हैं लोग मार्केट में, और फिर अपने आप को अपलाइन और मेंटर और लीडर और गुरु पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये ऐसे चिंदी चोरी वाली हरकत करते हैं लीडर्स। यू आर राइट, आपके भरोसे वो आता है, अपनी जिंदगी अपना करियर लगाता है, पैसा लगाता है, समय लगाता है, और ऐसे लोग कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। वो गाना सुना है ना, वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से अब वफा करता है। तो पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, हर कंपनी से वफा करते हैं। कदे इस फूल थे कदे उस फूल थे। ये वो लीडर्स हैं। हाँ जी, बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक मीटिंग। थैंक यू विपिन जी, बहुत शुक्रिया सर। कृष्णा जी, वेरी वेरी गुड MC। न्यू प्लान के ऊपर वीडियो चाहिए मैम। ठीक है विशाल जी, जबरदस्त मैम। कृष्णा जी थैंक यू। कल्पना जी, उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली कल्पना जी, यू आर राइट। अर्चना मैम हंस रहे हो यार। प्रशांत जी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सेशंस बहुत सारे हुए हैं पीछे, आप स्पेसिफिकली बताइए कि प्रोडक्ट्स में आप क्या चाहते हैं। प्रबीर जी, मेरी टीम में सब यूजर है, कोई लीडर बनना नहीं चाहता, तो आप तब तक फील्ड वर्क करें, तब तक लोगों की हंटिंग करें, जब तक कि आपको राइट बिजनेस पार्टनर नहीं मिल जाते हैं। ढूंढना, खोजना ही हमारा काम है सर, क्योंकि हम सेल्स में हैं। सो दैट इज द सोल्यूशन फॉर यू। गायत्री जी, राइट मैम। राइजिंग स्टार ऑफ IMC, हार्ट। ओके, हार्ट रख लिया मैंने। मैम, ईगल फंड पर एक वीडियो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बहुत प्रेरणा मिली। थैंक यू दिलीप जी। नम्रता जी, आप बहुत खूबसूरत। अच्छा, ऐसा क्या? थैंक यू। आप सबके प्यार और IMC प्रोडक्ट्स ने, वो कहते हैं ना, 4 चांद लगा दिए। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू। राम कुमार जी, नॉलेज जबरदस्त मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो लोग नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि हम लोग इस पेज पे लाइव सेशंस करते हैं अराउंड 4 o'clock, 4 बजे के आसपास। आफरीन मेमन पेज पे ही हम लाइव सेशंस करते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। और जो भी लाइव सेशन होने वाला था उसकी पोस्ट मैं सेम डे इस पेज पे डाल देती हूँ, तो आप लोग इस पेज को फॉलो और लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो लाइव सेशंस को ज्वाइन कर पाए। इस पेज पे मैं पोस्ट डाल देती हूँ जब भी लाइव हो, जैसे आज भी मैंने डाला है लाइव आने से पहले। तो डेफिनेटली इस पेज पे हम एजुकेशन वाली बातें करते हैं, नो मोटिवेशन, प्योर एजुकेशन, राइट। सो आप इस पेज को से कनेक्टेड रह सकते हैं। ऑल्सो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन था कि क्या हमें इंस्टाग्राम लाइव भी सेशंस करने चाहिए, आपकी क्या राय है? इंस्टाग्राम पे लाइव सेशंस हमें करना चाहिए? आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हम इंस्टाग्राम पे लाइव करें क्या, आपकी क्या राय है? आप लोग बताइए, इंस्टाग्राम पे करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो हम लोग इंस्टाग्राम पे करेंगे, या फिर यही ठीक है, जैसे आप लोग मतलब बताएं। मैम, आपका सेशन सुनकर अच्छा लगता है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इंस्टाग्राम सेशंस के बारे में साथियों आपकी क्या राय है, प्लीज बताइए। व्हाट्सएप पे भी, हाँ व्हाट्सएप पे भी अपडेट होता है। यस मैम। शालिनी जी यस कह रहे हैं, नम्रता जी यस कह रहे हैं, इंस्टाग्राम करना चाहिए। थैंक यू गायत्री मैम। नम्रता जी यस, भावना जी यस, जी बिल्कुल करना चाहिए। ओके जास जी, निखिल जी यस। ओके, बहुत सारे लोग जो हैं हामी भर रहे हैं इस चीज से कि हमें इंस्टाग्राम पे भी लाइव सेशंस करने चाहिए। कल्पना जी, मोहम्मद जी यस, यही ठीक है। दर्शना मैम। राम कुमार जी यस। आई हैव नो इंस्टाग्राम अकाउंट। प्रबीर जी ओके, ये
ये भी बेस्ट है फेसबुक पर। अच्छा ठीक है उमेरा जी, हम तो दोनों जगह है जहां पर। ओके, कुछ लोग हैं जो नहीं कह रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोगों का मानना है कि इंस्टाग्राम करना चाहिए। हाँ ये बात तो है कि इंस्टाग्राम हर किसी के पास नहीं है, उधर ज्यादातर यंगस्टर्स लोग हैं, बट फेसबुक हर किसी के पास है। तो आई थिंक एक आध सेशन हम इंस्टाग्राम पे करेंगे, बाकी फेसबुक पे कंटिन्यू रखेंगे। करना चाहिए मैम, आपको हर जगह सुन सकते हैं। थैंक यू भावना जी आपके प्यार के लिए। भास्कर जी फेसबुक हमने ओके। तो चलिए मतलब हमें यहीं पे ठीक है, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं, बट कुछ सेशंस में इंस्टाग्राम पे भी लाइव करूंगे, सो दैट वहां के जो ऑडियंस है वो फेसबुक पे नहीं है। देयर आर पीपल जो फेसबुक नहीं यूज करते, तो हम इंस्टाग्राम पे भी सेशंस करेंगे। जो इंस्टाग्राम पे है वो वहां से भी वो सेशंस को देख सकते हैं। बाकी फेसबुक पे तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो ठीक है, ये वाला जो सेशन है फेसबुक वाला, ये हम फिक्स रखते हैं। विल फिक्स दिस, हम यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, बट कुछ सेशंस बीच में इंस्टाग्राम पे कर लेंगे फॉर इंस्टाग्राम ऑडियंस, राइट। हाँ यहाँ फेसबुक ठीक है, कोई बात नहीं। यस फेसबुक पे भी कंटिन्यू रखेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। एंड आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ग्रोइंग। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि छोड़ देना, क्विट करना आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। तो करके दिखाइए, छोड़ना नहीं है। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते, जब तक आप उसको अचीव नहीं कर ले सकते, राइट। जी हाँ, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। हम फेसबुक पे ही करेंगे सेशंस, नो वरीज, कंफर्म है। फेसबुक सेशंस चालू रहेगा, बीच में एक दो सेशंस इंस्टाग्राम पे हो जाएंगे कुछ इंस्टाग्राम व्यूअर्स के लिए, राइट। क्योंकि वो कुछ लोग मुझे वहां से भी कह रहे थे कि आप फेसबुक खेलते रहे तो इंस्टाग्राम पे आते ही नहीं, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे भी एक दो सेशंस हम कर लेंगे। बाकी फेसबुक कंटिन्यू रहेगा। डन है जी, डन। सारे आप कह रहे हैं डन है, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बस अंत में ये कहना चाहूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्रवीर जी क्या कह रहे हैं, लगता है इस उम्र में आप इंस्टाग्राम अकाउंट खुलाइए। अरे प्रवीर जी, एज इज जस्ट अ नंबर, और इंस्टाग्राम चलाने के लिए यंगस्टर होना जरूरी है क्या? वो कहते हैं ना कि उम्र 55 की दिल बचपन का। बिंदास खुलिए इंस्टाग्राम अकाउंट, क्या दिक्कत है? है ना। सो अच्छा ही है, आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए। हम फिर मिलेंगे किसी लाइव सेशन में। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कौन से सेशंस और चाहते हैं। और आप सभी के इतने सारे कमेंट्स और प्यार के लिए स्नेहपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। कुछ लोगों के कमेंट्स बड़े अच्छे, बड़े इंटरेस्टिंग से कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, आगे के कुछ कार्य है जिसको पूरा करना है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू गाइस, एंड डू शेयर दिस सेशन विथ योर टीम मेंबर्स, और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिएगा, ठीक है। सो टेक केयर, यू ऑल्सो, यू गाइस टेक केयर। थैंक यू कल्पना मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू गाइस। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी लाइव सेशन में। थैंक यू सायरा जी, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू शहादत जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मच लव फॉर यू ऑल, थैंक यू।